बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, फाटा के इलाकों में जो है वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। वज़ीरिस्तान में अवाम ने ख़ुद निकल कर एहतजाज किया, खैबर एजेंसी में लोगों ने निकल कर एहतजाज किया और दीगर इलाकों में पाकिस्तानी निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। कबायली इलाकों के रहने वाले पश्तून अब ये समझते हैं कि उनके ऊपर एक ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है। मैं जब खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला और मैंने वहाँ पे काफ़ी लंबा वक्त गुजारा, तो मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला, चाहे उसका ताल्लुक ANP से हो, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो PTI से हो, कोई एक बंदा मुझे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं मिल रहा था जो ऑपरेशन का हामी हो। तमाम लोग यही कहते थे कि ऑपरेशन करके हमारी नस्ल कुशी होती है, हमारा नुकसान होता है, हमारी जानें भी जाती हैं, हमारा माली नुकसान भी होता है और उसके बदले में हमें मिलता कुछ नहीं। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक हमारे ऊपर बार बार ऑपरेशन किए जाते हैं। इन ऑपरेशंस के ज़रिए से पैसा कमाया जाता है, डॉलर्स कमाए जाते हैं, बैरूनी आकाओं को खुश किया जाता है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हमें उसके बदले में कभी कुछ नहीं मिलता। हमारी ज़मीनें जो हैं वो हमसे छिन जाती हैं, हमारे वसाइल हमसे छिन जाते हैं, हमारे प्यारे हमसे छिन जाते हैं। अब वो बार बार यही बात करते थे और वो किसी किस्म का भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे और किसी किस्म का भी ऑपरेशन पाकिस्तान के कबायली इलाकों में वहाँ के रहने वाले लोग नहीं चाहते। अब ये जो एहतजाज हुआ है ये बड़ा शदीद अवाम रद्द-ए-अमल है और बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। इस पर मुराद सईद का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने नुमाइंदगी की है पश्तून अवाम की। मुराद सईद कहते हैं कि खित्ते बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को नई जंग में धकेलने और दहशतगर्दी की वापसी की गलत पॉलिसी की निशानदेही की तो प्रोपेगेंडा करार दिया गया। ये मुराद सईद ने मेरे से भी बात की थी और उस वक्त मुराद सईद ने एस्टेब्लिशमेंट को भी बताया था और बार बार खबरदार किया था 2022 में कि डिज़ाइन के तहत, प्लानिंग के तहत कुछ दहशतगर्द ग्रुपों को खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल किया जा रहा है। उनके ज़रिए से खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब करवाए जाएंगे और फिर यहाँ पे ऑपरेशन के नाम के ऊपर बड़े पैमाने पर फोर्सेस दाखिल हो जाएंगी। ये मुराद सईद ने कहा था तो उस वक्त कहा गया जी प्रोपेगेंडा कर रहा है। अवामी ताकत से दहशतगर्दों को वापस धकेला तो फैसला साजों को इसमें अपनी शिकस्त महसूस हुई और गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। मुराद सईद को एक आगे गद्दार आदमी है, ये गलत बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पे दहशतगर्द आए थे। मालाकंड में 3 मरतबा ये कोशिश की गई, अवाम ने बहुत एहतजाज किया और बिलाखिर यहाँ से दहशतगर्द वापस चले गए अफगानिस्तान। तो जब यहाँ पे नाकाम हो गए तो फिर जनूबी अजला जो साबिका फाटा है उसकी जानिब से खेल का आगाज़ हो गया। हमारे सरों की कीमत लगा दी गई, ये जो दहशतगर्द नासिर हैं उन्होंने लगाई। मगर इस सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हर बात, हर खदशा और हर दावा सच साबित हुआ। काटलिंग में ड्रोन हमला हुआ, मासूम आवाम शहीद हुए तो फैसला साजों ने पब्लिक इंटरेस्ट में इनको दहशतगर्द साबित करने का बयानिया चलवा दिया। हमने पूरी दुनिया को बताया कि ये कोई दहशतगर्द नहीं, सवात की गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मासूम लोग थे। लेकिन रियासत पर काबिज माफिया और इनका सहूलतकार मीडिया उनको दहशतगर्द साबित करने पर तुला रहा। इसी तरह ड्रोन हमलों में इजाफा होता चला गया। अपने ही शहरियों पर उनकी अपनी ही फौज पब्लिक इंटरेस्ट में ड्रोन हमले करती रही। घर, खेल के मैदान, बुजुर्ग, बच्चे सब पब्लिक इंटरेस्ट में बिला तफरीक कत्ल किए गए। हर दफ़ा नया बयानिया, नया झूठ। कभी कहीं बच्चे और अवाम नहीं दहशतगर्द मारे गए हैं, कभी कहें कि ड्रोन तालिबान ने किया है तो ये भी किसकी नाअहली थी कि अगर तालिबान ने ड्रोन किया है तो। यहाँ तक अमन तहरीक के साथियों ने पैगामात भेजे कि हमारे ऊपर ना सिर्फ ज़मीन तंग कर दी गई है बल्कि फ़िज़ा में ड्रोन भी पीछा करते हैं। अगर ड्रोन गिराना शुरू करेंगे तो कहा जाएगा कि रियासत से टक्कर ले ली है, दहशतगर्द हैं। अगर खामोश रहते हैं तो एक एक करके अमन के लिए उठने वाली हर आवाज़ खामोश कर दी जाएगी। अब ये सूरत हाल है जी खैबर पख्तूनख्वा में। वो लोग अमन चाहते हैं और क्या चाहते हैं, वो ज़िंदा रहने का हक चाहते हैं और क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे मैदान में खेलने जाएं तो महफूज तसव्वुर किए जाएं। जैसा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रहने वाले बच्चे जब खेलने के लिए जाते हैं तो उनके माँ बाप समझते हैं, कंटोनमेंट में रहने वाले बच्चे जब खेल कूद के लिए बाहर जाते हैं तो उनके माँ बाप को लगता है ये महफूज रहेंगे। इसी तरह जो वज़ीरिस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो फाटा में रहने वाले लोग हैं, वो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे खेलने के लिए जाएँ तो महफूज रहें और उन्हें इस बात की फ़िक्र ना हो। अटैक हो जाता है, बच्चे शहीद हो जाते हैं, कभी जो बच्चे खेल रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है और कभी कहा जाता है कि ये अटैक कोई और कर रहा है। और अब एक नया तमाशा शुरू होने लगा है। 18वीं तरमीम पास हो चुकी है, फाटा का इंतजाम हो चुका है, लेकिन चूंकि बड़ी गेम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश और आफर है इसलिए सूबाई हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों को बाईपास करके पुराने मकामी निज़ाम का नाम देकर पब्लिक इंटरेस्ट में नया तजुर्बा करने जा रहे हैं।
मकसद नई जंग या ऑपरेशन की आड़ में मादनियात पर कब्जा और बैनुल-अक़वामी मफादात हैं, वरना पब्लिक इंटरेस्ट की फिक्र होती तो बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सर अंजाम देते। इसके लिए तो सही गलत की कोई तर्जीह नहीं थी। तो अब ये मुराद सईद दोबारा ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ किया जा रहा है, फाटा का अगर मर्जर हुआ तो उसके फंड देना, ताकि वहाँ के लोगों पे खर्च किए जाएं, वहाँ को डेवलप किया जाए, वहाँ की सिक्योरिटी बेहतर की जाए। फंड आप देते नहीं हैं तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? और फंड जानबूझकर रोके हुए हैं ताकि फाटा वापस वफाक के कब्जे में चला जाए। और यहाँ पे एक ऑपरेशन का प्लान हो रहा है, लोग इस बारे में बहुत खाइफ हैं। जो आवाज़ें इसके लिए उठती हैं उसके बारे में मुराद सईद कह रहे हैं कि फिर ड्रोन हमलों के जरिए खौफ फैलाया जाता है, फिर कर्फ्यू, फिर ऑपरेशन की ख्वाहिश का इजहार, और अब जिरगा सिस्टम बहाल करने जैसे नाम देकर नई चालें चली जा रही हैं। क्या ये इलाके जो हैं वो तजर्बागाह हैं? उन्होंने ये भी सवाल किया। अगर आपका ख्याल है कि आप ऑपरेशन का ऐलान करके एक मरतबा फिर हमें घरों से निकाल देंगे तो ये आपकी भूल है। ये 2008 नहीं है। कौम देख रही है कि जब रियासत किसी और महाज पर मसरूफ हो जाती है तो कैसे साबका फाटा में भी अमन आ जाता है। यानी यहाँ पे बदअमनी तभी होती है ना जब एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे ज़्यादा हिलजुल शुरू हो जाती है, तो बदअमनी शुरू हो जाती है। जब किसी और तरफ लगते हैं तो यहाँ पे अमन आ जाता है। ये मादनियात जब एस्टेब्लिशमेंट को भूल जाती है ना, तब फाटा में अमन आ जाता है। जब एस्टेब्लिशमेंट वापस इन मादनियात की तरफ आती है तो फाटा में अमन खत्म हो जाता है। वहाँ के लोग भी ये कहते हैं कि ये मादनियात हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो डालड़ी जंग कह रहे हैं मुराद सईद कि डालड़ी जंग शुरू करके दुनिया को हमारे जनाजे दिखाकर ड्रोन में मासूम लोगों को शहीद करके डॉलर आप कमा लेंगे, अगर आपको ये लगता है, और इन सब की आड़ में हमारे इलाकों के ज़खायर पर कब्जा कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अब पब्लिक अपना इंटरेस्ट आपके बयानियों से नहीं जांचती। बाजोड़ से वज़ीरिस्तान तक जो खून रेजी का खेल खेला जा रहा है, अपनी ताकत को तूल देने के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई में रेलिवेंट रहने और हमारे वसाइल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए इन ड्रामों को बंद करना होगा। गुज़िश्ता 3 सालों में कल और आज जिस अंदाज से लोग निकले हैं, आपको अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। ये आपके अपने इंटरेस्ट में बेहतर होगा। मैं अपने लोगों से ये कहता हूं कि बाखबर रहें इस नए खेल से और मुत्तहिद रहें। 11 तारीख से वज़ीरिस्तान में धरना शुरू होगा। 11 तारीख से वज़ीरिस्तान में धरना भी शुरू हो रहा है। दीगर मार्चेज के अलावा इसमें भी अपनी शिरकत यकीनी बनाए। ये पूरा खेल जिस तरह अनफोल्ड हो रहा है, इसकी तफसील मैंने आपके अमन नुमाइंदों को पहले ही बता दी है। इन सब की ज़िंदगी को खतरात हैं, लेकिन ऐसे मुत्तहिद रहेंगे तो अपना अमन हासिल करके इनके मज़मूम मकासद को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। अब मामला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये कहते हैं कि जो लोग अमन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें गद्दार डिक्लेयर करके उन्हें ड्रोन में मारने के लिए धमकाया जा रहा है। आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और पूरे ऑपरेशन की एक तैयारी कर दी गई है कि अब दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया जाएगा और उस ऑपरेशन से सारे इलाके खाली करवाए जाएंगे, मकामी आबादियाँ वहाँ से चली जाएंगी, और उसके बाद जो मादनियात हैं वो कंट्रोल में चली जाएंगी वफाक के या सरकार के या एस्टेब्लिशमेंट के, और फिर वो मादनियात जाने और उनके गैर मुल्की आका जाने कि उन्होंने वो कैसे निकालनी है।